अरे भैया, अरे फोल्डिंग पलंग बनने वाले चाकू कैंची धार तेज कराए। हाँ तो भैया हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नए क्लास में। तो भैया आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 बोर्ड के लिए डेरिवेशन प्रूफ सीखेंगे। किसका? मिरर का फॉर्मूले का और लेंस के फॉर्मूले का। जो क्या होता है भैया, 1/f=1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर के लिए। और लेंस के लिए क्या होता है भैया, 1/f=1/v माइनस 1/u, ये होता है। तो आइए इसके प्रूफ को सीखते हैं भैया, फटाफट बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अरे बेटे आओ स्टार्ट करते हैं। अरे तू मेरा लल्ला है, आओ आओ चलो देखो। चले भैया, तो सबसे पहले लेंस के लिए सीखते हैं। तो भैया लेंस के लिए कैसे करेंगे भैया? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक लेंस बना लेंगे। तो इस तरीके का अगर हम लेंस ऐसे बनाएं, ठीक है, लेंस ऐसा होता है। ये कौन सा लेंस है भैया? ये उत्तल लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें किनारे पतले होते हैं और जो बीच में मोटा होता है। अच्छा, इसके बीच से आपको एक ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है भैया, इस तरह से मुख्य अक्ष। और इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। और इस लेंस को हम दो पार्ट में ऐसे बांट सकते हैं भैया, इस तरह से, ठीक है, ऐसे दो पार्ट में बांट सकते हैं भैया। क्योंकि लेंस कैसे बना होगा, एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो लेंस बन जाएगा। अब देखिए ये भाग, जो ये मुड़ा वाला भाग है, एक सर्कल बनाया गया है, ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह ये वाला जो भाग है, इसको भी अगर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये भी एक सर्कल बनेगा। यानी लेंस में एक सर्कल ये होता है, एक सर्कल ये होता है। इसका मतलब इसमें दो फोकस दूरियां आएंगी। इसीलिए हम इस वाले सर्कल के लिए इधर लिखते हैं फोकस दूरी f1, ठीक है, फोकस दूरी नहीं, फोकल पॉइंट, ठीक है, फोकस दूरी इसके बीच की लेंथ को बोलते हैं। तो इसके दो फोकस पॉइंट बनते हैं, तो एक इसको लिखते हैं f1, ठीक है, यहाँ वाले के, इस वाले के लिए। और अगर इस वाले पार्ट के लिए देखें तो इसका फोकस पॉइंट इधर बनेगा, तो इसको लिखेंगे भैया यहाँ पर f2, ठीक है। और जब यहाँ पे दो फोकस पॉइंट बन रहे हैं तो यहाँ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भैया? जिस गोले का ये पार्ट है उसका रेडियस को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या। तो इसीलिए थोड़े से दूर, जितने दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये भी होता है, इसलिए इसको लिख देते हैं 2f1। भैया f1 और f1 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2f1 आ जाएगा। या तो इसको c1 भी लिख देते हैं, लेकिन किताबों में ऐसे ही लिखा होता है तो हम भी ऐसे लिख देते हैं, हाँ जी देखिए, ठीक। अच्छा, इधर भी क्या करते हैं भैया, f2 का इधर इतनी ही दूरी पर क्या ले लेंगे भैया, 2f2 ले लेंगे। इस तरह से हम इसको लेंस को बना लेंगे। अच्छा, अब चलिए अब इसका डायग्राम वगैरह बनाते हैं, कैसे रे वगैरह किरण को घुसाएंगे। आइए देखिए, लपाक से देखिए भैया। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसको ए और इसको बी बोल देते हैं, ठीक। यहाँ से ऐसे किरण निकालेंगे भैया, इस तरह से सीधा ले जाएंगे। और भैया लेंस में क्या करना होता है? अपवर्तन करना होता है, रिफ्रैक्शन करना होता है। तो भैया जैसे ही ये पैरेलल ले जा रही है तो रिफ्रैक्ट होके मतलब टेढ़ा होके कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से निकलती है। तो भैया इसको तिड़िया के से मारिए टन से, ये फोकस से होके गुजर जाएगी, ठीक। अच्छा, अब एक रे और निकालनी होती है भैया ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ से एक रे और से निकालिए ऑप्टिकल सेंटर से। और कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जितनी एंगल पे जा रही है उतनी ही एंगल से डायरेक्ट निकल जाएगी बिना कोई अपवर्तन हुए। तो भैया अगर ये इसी से जा रही है ना तो पट्ट से निकल जाएगी, इसी तरह मारेंगे सीधा ये पच, ठीक है, ये पच से ना इसे निकल जाएगी, यहाँ से कट के ऐसे निकल जाएगी। अब देखिए दोनों रे यहाँ पर कहीं मैच हो रही है इस पॉइंट पे। तो बस यहीं पर इसका क्या बन जाएगा भैया, इमेज बन जाएगा। तो इमेज को यहाँ ऐसे बना लेंगे, इसका थुथुर नीचे रहेगा और पीछे वाला पार्ट ऊपर रहेगा। इसको लिख देंगे भैया a डैश और ऊपर लिख देंगे भैया b डैश। इस तरह से ये चोमों की तरह इमेज बन जाएगा, ठीक है। लंबगोड़वा लेंस और ये ऑब्जेक्ट और ये पंचुच्चुर इमेज, ठीक, ऐसे बना लेंगे भैया। अब क्या करेंगे भैया, अब इसमें कुछ कुछ नेमिंग कर लेते हैं भैया। कौन सी फोकस दूरी होगी, कौन वस्तु की दूरी है, इसको देखते हैं। कोई भी दूरी मेजर करने के लिए आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर भैया ये है, इधर से वस्तु की तरफ चलना है। अब ध्यान रखिएगा, जिधर रे ले रहे हैं उधर आपको पॉजिटिव लेना है और रे के उल्टी डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना है। देखिए इस साइड में आपने रे बनाया है ना, ऑब्जेक्ट की रे कहाँ से निकल रही है? इधर से निकल रही है, तो आपका ये डायरेक्शन इधर हो गया, ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये 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 करके, ठीक है, ये इस साइड में आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। और अगर उसके विपरीत डायरेक्शन में आएंगे तो उसको नेगेटिव लेना है, ठीक। तो भैया ये आप पॉजिटिव मानिए या आप नेगेटिव मानिए। चलिए, तो अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से यहां से लेके वस्तु की दूरी यहां से यहां तक, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से, ठीक है। वस्तु की दूरी बोलते हैं। अब बताइए इसको पॉजिटिव मिले कि नेगेटिव मिले? तो कहेंगे सर जी ये ना रे के इस साइड में आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये नेगेटिव मिलेंगे, तो आप इसको लिखेंगे -u। देखिए इसी में साइन कन्वेंशन करने की ज्यादा जरूरत है, मिरर वाले में नहीं करना होता, उसमें डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब फॉर्मूला उसका यूज करेंगे 1/f वाला, चाहे लेंस का चाहे मिरर का, तो आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में साइन लेना पड़ता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां सीखेंगे। अभी बस प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ को देख लीजिए। प्रूफ में भैया इसमें साइन लगाना जरूरी है, मिरर में लगाए चाहे ना लगाए, ठीक। तो यहाँ -u कर लिए। अच्छा, ये माइनस की तरह। अच्छा, अब इधर आइए। अब देखिए जहां पर रेट पहले टकरा के निकलती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो उसका मुख्य फोकस होता है। तो ये आपका फोकस पॉइंट मेन ये है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक के फोकस पॉइंट को, ये वाली जो लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे भैया? स्मॉल f बोलेंगे,
ठीक है, स्मॉल एफ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस दूरी। अच्छा, इसको पॉजिटिव मिले कि नेगेटिव मिले, तो भैया रे के डायरेक्शन में ही ये आ रहा है ना, इस साइड आ रहा है ना, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। अच्छा, इमेज कहाँ बन रहा है, कहीं यहाँ पर बन रहा है, तो इसको भी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे, ये इमेज की डिस्टेंस तक यहाँ तक, ठीक है। अब इसको इमेज की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, स्मॉल वी से। अब देखिए ये भी रे के डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो इसको भी किस में लेंगे भैया, पॉजिटिव में ही लेंगे। बस अब इतना काम आपका हो चुका है। अब आइए भैया इसको सीखते हैं कैसे निकालना है, बस आपका अब देखिए कैसे निकलेंगे। तो भैया आपने वो ने 9 और 10 क्लास में बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल होता है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी लगेगी भैया। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर इसका ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल भी ए है, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर और ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो इसका बेस और इसका बेस का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो बराबर होता है इसका बेस और इसका बेस के, ठीक है। हाइट और हाइट का जो रेशियो होता है वो इसका बेस और इसका बेस के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसका हाइट x है और इसका बेस y है, और इसका हाइट है x डैश और इसका बेस है y डैश। तो अगर मान लीजिए दोनों 90 डिग्री के हुए और इसका ये दोनों एंगल बराबर हुआ, ये दोनों एंगल बराबर हुआ, कोई भी एक बराबर हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट का रेशियो इस वाले ट्रायंगल के हाइट से, यानी x बाई एक्स डैश बराबर होगा इस ट्रायंगल का बेस यानी y अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस y डैश। इस तरह से हम ट्रायंगल को प्रूव करते हैं, और ऐसे ट्रायंगल को बुलाया जाता है सिमिलर ट्रायंगल, समान एंगल वाले ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रूव करना है। तो बस वही कॉन्सेप्ट लेंस और मिरर में भी आपको लगाना होता है। आइए लफ से धाए से न देख लेते हैं भैया, इसको पट्ट से उड़ाते हैं, पट्ट से हेडशॉट। चलो भैया यहाँ देखो, अरे रख, अगर सातों एक पाप के है तो रख भाई, तो कसम गंगा मैया की, मेरे शक्तियों गलत सवाल हो रहा है, मेरी शक्तियों गलत सवाल हो रहा है, ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, ये दुनिया बहुत बुरी है। अरे बड़ू, ये दुनिया गई चल रहा है बड़ू, याद है बड़ू, ठीक है। हाँ, तो ये काम आपको कर लेना है। अब आइए आपको ट्रायंगल दिखाते हैं खोजना। तो सबसे पहला ट्रायंगल देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ठीक है, ए ओ बी, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें से देखिए ये इसका एंगल है यहाँ पर, और यही वाला ट्रायंगल देखिए यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, ये वाला साइड, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल भैया, बी डैश ए डैश ओ, ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ, देखिए ये बी डैश ए डैश ओ, ये वाला ट्रायंगल। अब इसको सिमिलर कैसे बोल सकते हैं, देखिए ये वाला ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसी तरह यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और देखिए कोई भी लाइन ऐसे सीधी होती है और उसके बीच में ऐसे अगर एंगल कटता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 9-10 में। तो उसी तरह देखिए ये वाली लाइन सीधी है और ऐसे लाइन ये कट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा। तो ये दो एंगल बराबर हो गए, ये दोनों 90 डिग्री के मिल गए, मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ, ये दोनों आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं भैया, मतलब इस ट्रायंगल के हाइट अपॉन में इस ट्रायंगल का हाइट बराबर कर सकते हैं इस ट्रायंगल का बेस अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस, ये कर सकते हैं। तो आइए ध्यान से न करके देख लेते हैं भैया, इसको हटाते हैं, अरे हट रहे मुंह, आइए भैया देखते हैं। अरे हमें तो अपना लूटा, हमें कहा दम था। यहाँ देखो भाई, और बोर्ड तो एकदम साफ है, शोर मचा रहे हो तुम। अगर तुम्हें किरण निकालने नहीं आता है तो आली रे आली, सिंगम की बारी आली, चूट चूट बर्दाश्त नहीं है मुझे भैया। हाँ तो भैया अब हम क्या करेंगे, अब चलिए इस ट्रायंगल का हाइट ए बी, ठीक है, यहां से लिखना चालू करते हैं। तो हम लिखेंगे भैया इस ट्रायंगल का हाइट ए बी अपॉन में इस वाले ट्रायंगल का हाइट ए डैश बी डैश, रेशियो लेंगे इसका ए डैश बी डैश, ये बराबर हुआ किसके भैया, इस ट्रायंगल का बेस। तो भैया इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से इसका बेस, ये ऑब्जेक्ट तक क्या है भैया, ये माइनस यू के बराबर, यही ना है इसका बेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका बेस माइनस यू अपॉन में, अब इस वाले का बेस देखिए भैया, इस वाले का बेस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक, ये वाले इमेज की दूरी तक कहाँ है भैया, ये है, ये वाला, ठीक है, प्लस वी, तो इसको लिख लेंगे प्लस वी। ये हमारा भैया पहला इक्वेशन आ गया, यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल से आ गया। अच्छा एक ट्रायंगल से तो आएगा नहीं भैया, कम से कम दो लेना है, तो ये पहला इक्वेशन यहाँ से मैंने प्रूव किया। अच्छा दूसरा कैसे करेंगे भैया, दूसरा ट्रायंगल देखिए आपको कैसे देखना है, दूसरा ट्रायंगल आपको दिख जाएगा कहाँ से, वो कुछ यहाँ से दिखेगा, कौन सा ले लें, हाँ ये वाला देखिए,
देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसको ये वाली हाइट अगर ए बी ले रहे हैं तो यहाँ से ये कंटिन्यू करते 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 ये वाला पॉइंट, इसको भी मैं ए बी के बराबर बोल सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। ये जितनी हाइट है भैया वही ना ऐसे सीधा कंटिन्यू आके यहाँ पर आई है, यहाँ पर हाइट, तो इसको भी ए बी के बराबर बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये वाली हाइट और यहाँ से एफ पॉइंट तक, यहाँ तक ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को। और उसी तरह देखिए ये छोटका वाला ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये छोटका वाला दिख रहा है, जिसमें से देखिए अगर ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा तो ये 90 डिग्री तो पहले से था। और उसी तरह देखिए सीधा लाइन से ये ऐसे कटा हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो ए बी एफ टू ट्राइंगल ए बी एफ टू ये जो है, और ये जो ट्राइंगल कौन सा ले लें, बी डैश ए डैश एफ टू, ठीक है, बी डैश ए डैश और F2 तक गया है ना, तो F2 ये, तो ये छोटका ट्रायंगल और ये छोटका ट्रायंगल दोनों के 90 डिग्री और ये दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए भैया, बराबर हो गए, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से भी हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल का हाइट अपॉन में इस ट्रायंगल का हाइट, भैया ये हाइट है ना है, और उसको बराबर करने किसके, इस ट्रायंगल का बेस अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस। तो आइए करके देखते हैं। तो भैया इस ट्रायंगल का हाइट कितना है भैया, जितना ये हाइट है उसी को सीधा इसे बढ़ा लेंगे तो उतना ही ये भी हाइट मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ए बी यहाँ से लिख सकते हैं। और अपॉन में इस ट्रायंगल का हाइट कितना भैया, ए डैश बी डैश, तो इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश। भैया ए डैश बी डैश लिखिए चाहे बी डैश ए डैश लिखिए, बतिया तो एक के है। अच्छा, बराबर होगा भैया इस ट्रायंगल का बेस, बेस कितना है भैया, देखिए तो ओ से लेके F2 तक का इसका बेस है। तो ये दूरी कैसे आएगा भैया, इस दूरी को कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम क्या कर सकते हैं, ये दूरी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर ये डायरेक्ट F के बराबर है तो निकालें क्यों, ठीक है, ये दूरी निकालने के लिए माइनस करना होगा। तो O से लेके F2 तक का जो डिस्टेंस है वो तो आपने प्लस F माना हुआ है, देखिए O से लेके F2 तक जा रहा है ये प्लस F, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका बेस, तो बराबर होगा इसका बेस प्लस F और डिवाइडेड बाय में स्मॉल f है ये, ठीक। और इसका ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना आएगा भैया, ये वाला लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना आएगा इस पॉइंट तक। तो देखिए यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस b था, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस f था। तो अगर v में से f को माइनस कर दें तो क्या इतना लेंथ आ जाएगा जो ये बचा है, पता है भैया एकदम सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर v में से इस f को माइनस कर दें तो क्या इतना लेंथ आ जाएगा, अरे बोल मुन्ना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे v में से माइनस f करेंगे तो यहाँ लिखेंगे v माइनस f, तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए ये हाइट अपॉन ये हाइट, ये हाइट अपॉन ये हाइट बराबर होगा इसका बेस f अपॉन में इसका बेस क्या है भैया, v माइनस f, v माइनस f, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 प्रूफ हो गया, ठीक है, लेंस के लिए। अब देखिए भैया इसमें क्या खास बात है, इन दोनों इक्वेशन को देखिए भैया, तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो भैया दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों बराबर है, देखिए ए बी बाई ए डैश बी डैश ए डैश ये दोनों बराबर है भैया आपस में। तो अगर किसी भी दो इक्वेशन के LHS बराबर होते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं तो उनके RHS भी क्या हो जाते हैं भैया, बराबर हो जाता है। ला पानी ना पानी, पानी ना पानी, पानी गिलास है पानी, पानी ना पानी, पानी बोतल है पानी, पानी ना पानी, पानी ला पानी ना पानी, मारका है पानी, पानी ना पानी ला मुंह में पानी, पानी ना पानी, पानी ने हाँ देवी जी आप लोग से विनम्र अनुरोध है, नो मीन्स नो, जब भी प्यास लगे पानी पी लिया करिए, हाय ठीक है, बड़ो एनर्जी आती है बड़ो। चलो तो देखिए इन दोनों के LHS बराबर है तो इन लोग के RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव कर देंगे यहाँ से। तो भैया देखिए ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बराबर करिए भैया। तो अभी लिखेंगे इसको माइनस u बाई v, भैया प्लस लगाया चना लगाया बतिया तो एक के, ये बराबर हो जाए किसके भैया, f डिवाइडेड बाई में v माइनस f। बस यहाँ से अब प्रूफ हो गया। अब इसको भैया तिरछा गुणा कर के मल्टीप्लाई कर के आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ तक, इसके आगे चलते हैं, ठीक। देखो जिंदा है ना भैया, जिंदा समझो ना भैया, चलो भैया देखो भैया बहुत बढ़िया, यहाँ तक आ गए, अब यहाँ तक प्रूफ करो, ठीक। तो भैया अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इधर कर दे, इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इधर कर दे। भैया डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाता है, बात पता ही है। अच्छा चलिए देखिए माइनस यू है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस यू, और ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे v माइनस एफ
और बराबर ये v उधर जाके f बन जाएगा, तो लिखेंगे वी एफ। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अच्छा अब देखिए माइनस यू का मल्टीप्लाई v में करें तो माइनस यू है, तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो जाएगा माइनस यू वी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस यू एफ लिख देंगे, बराबर के लिखेंगे वी एफ। अब देखिए ये यू एफ जो है इसको एफ की तरफ भेज देते हैं, ये यू एफ इधर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे यू वी बराबर में ये हो जाएगा वी एफ, और ये प्लस को जाके हो जाएगा माइनस में यू एफ। ठीक, तो ये ऐसा बेसिक मैथमेटिक्स का टर्म है, इसको मैंने बता दिया, आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसका वीडियो भी बना दिया, प्लेलिस्ट तैयार है उसका। अच्छा अब क्या करें भैया, अब यहाँ पर जो एफ दिख रहा है ये दोनों टर्म में, इसको कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, तो कैसे निकालेंगे, तो इधर तो ये अकेले रहेगा भैया, इसको रहने देते हैं माइनस यू भी। अच्छा देखिए इसमें भी एफ आ रहा है, इसमें भी एफ आ रहा है, तो इन दोनों कॉमन अगर कर लेंगे तो बताइए अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो अंदर बचेगा v और इधर से बचेगा माइनस यू, यही बचेगा। ठीक, अब भैया एफ को इंटू करके देख लीजिए, अंदर यही चीज आएगा जो ऊपर लिखा है, तो इस तरह से कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा अब क्या कर सकते हैं भैया, इस वाले टर्म को नीचे भेज सकते हैं, या फिर ऐसे एफ को नीचे भेज दीजिए, इसको इसके नीचे कर लीजिए, तो अगर एफ को इसके नीचे भेजेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो यहाँ पे वन बचेगा। ठीक है भैया, कुछ नहीं है तो यहाँ वन मान सकते हैं ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन में एफ, माइनस को धीरे रहने देते हैं, बराबर के इधर बचेगा v माइनस यू, और ये यू भी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो प्रूफ हो गया। अब इसका ये क्या करना है भैया, अब इसके आगे आपको ये करना है कि माइनस वन बाई एफ, और यहाँ पर ये देखिए ये यू भी जो लिखा है इन दोनों का एलसीएम आया है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं b बटे में यू बी। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये माइनस लगाया तो u बटे में यू बी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्योंकि अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम सेम होने की वजह से एलसीएम भी सेम ही आता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो छप जाता है, तो इधर वी यू लिखा है तो वी यू छप जाएगा, तो इस तरह से इसको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब ये बी से बी कट जाएगा, और यहाँ से यू कट जाएगा, तो बताइए मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, वन माइनस वन बाई एफ इक्वल टू में इधर बचेगा वन बाई यू, और इधर बचेगा माइनस वन बाई बी, ये बचेगा भैया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, अब इसको माइनस जो इधर दिख रहा है एफ की तरफ, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे भैया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यानी दोनों पक्षों में क्या करेंगे भैया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर माइनस से मल्टीप्लाई और इस वाले पक्ष में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो भैया मेरा जो फाइनल इक्वेशन आएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा भैया ये वन बाई एफ। ठीक है, बराबर के ये माइनस वन बाई यू में होगा तो बन जाएगा माइनस वन बाई यू, और ये माइनस इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ जाता है वन बाई बी, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको भैया सीधा करके लिख लेंगे, वन बाई इधर इधर कर लेते हैं, माइनस वन बाई यू इधर कर लेते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए जरा, तो वन बाई एफ इक्वल टू में इसको लिख लेंगे वन बाई बी प्लस में और माइनस का वन बाई यू, इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया भैया, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये भैया हमारा लेंस का फॉर्मूला प्रूफ हो गया, वन बाई एफ इक्वल टू में वन बाई बी माइनस वन बाई यू, ये होता है। और जब इसमें क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा ये सब साइन के साथ ही रखना होता है, रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, इस तरह से रखना होता है। तो भैया चलिए ये लेंस का मैंने प्रूफ करके दिखाया। अब देखिए एकदम सिंपल सस्ता हुआ जुगाड़ है, किसके लिए, मिरर के लिए, वो तो एकदम लुल्ल है। ठीक है, एकदम पंचुच्चुर। आइए उसको भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, आइयो राम, आइयो स्वीटी, एड्रेस चेंज, चलो भाई इसको देख लो, फट से देख लो। ठीक, चलिए भैया तो अब मिरर के लिए करके दिखाते हैं। मिरर में क्या करना है भैया, वही घिसा पिटा जुगाड़, आपको इसे एक मिरर बना लेना है। ठीक, ये आपका मिरर है। ठीक, कौन सा मिरर है भैया, ये जब बहरे कलई उभरे वाले पार्ट में पुटता अंदर अंदरवा से क्या होता है, प्रकाश लड़के आता है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, अवतल दर्पण, इसका होता है भैया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बीचवा में इस वाला पॉइंट जहाँ करता है इसको पोल बोलते हैं। थोड़ी दूरी पर होगा फोकस, इससे दूरी पर होगा भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक अब मान लेते हैं भैया यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ ये ए बी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैंने कैसे बताया भैया, इसको करके मैंने दिखाया है। यहाँ से ऐसा सीधा रे अगर जाता है तो ये फोकस से कट लेता है। ठीक है, ऐसे फोकस से कट लेता है। अच्छा, यहाँ से अगर ऐसे रे अगर फोकस से गई तो भैया क्या होता है, ये सीधा कट लेता है इस तरह से। ठीक है, और अगर कोई रे जो है पोल पे लड़ती है तो जितने एंगल पे लड़ती है उतने ही एंगल से कट लेती है। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों पॉइंट मिले यहीं से ना आएगा भैया, इमेज स्ट्रेट हैंड बनेगा, ये हो गया। ठीक है, जितने एंगल पे ये लड़ा उतने ही एंगल पे ये मतलब हो जाएगा रिफ्लेक्शन इसका। ठीक है, क्योंकि भैया दर्पण का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन करना होता है, परावर्तन करना होता है, तो ये धाए से नहीं से लड़ जाएगा। अब देखिए यहीं पर ये सब मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है भैया, इमेज बनता है। चाहे कोनो भी आप लड़ा लीजिए भैया, इमेज बनाने के लिए दो इमेज की मतलब दो किरणों की जरूरत होती है।
मैंने दर्पण का किरण आरेख बताया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है। बस उसमें मैंने 2 से बनाया, यहाँ मैंने 3 ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ काम इसका पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इमेज बन गया, इमेज को यहाँ लिख सकते हैं थुथुर पे ए डैश और इसके पीछे वाले पार्ट पे बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अच्छा, ये मैंने कर दिया भैया। अब देखिए ये रे का डायरेक्शन है, ये रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, क्वेश्चन लगाने में फर्क पड़ता है, ठीक है। प्रूफ करने में आप इसे सिंपल प्रूफ कर सकते हैं, आइए करके दिखाते हैं। चलिए भैया, वही आपको मानना है लेंथ वगैरह। जैसे देखिए आपको यहाँ से पोल से मेजर करना है, वहां पे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे थे, यहाँ आपको पोल से मेजर करना है। तो देखिए पोल से लगा के ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है, पोल से लगा के, ये पोल से लगा के ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी है उसको लिख लेंगे स्मॉल यू, ठीक है। वस्तु की दूरी स्मॉल यू होता है। अच्छा, पोल से लगा के जो इमेज तक की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको लिख लेंगे स्मॉल वी, ठीक है। ये स्मॉल वी हो गया, इमेज की दूरी हो गया। अच्छा, फोकस पॉइंट और पोल से लगा करके ये जो दूरी होती है इसको बोल देंगे स्मॉल एफ, ठीक है। फोकल लेंथ, ये फोकस दूरी हो गया। तो ये तीनों दूरियां हमारे पास आ गई। अब भैया वही ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना है। अरे ट्रायंगल ट्रायंगल खेलेंगे, आइए। तो भैया देखिए कैसे कैसे ट्रायंगल खेल सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ से लंबक का ट्रायंगल ए बी पी दिख रहा है, ए बी पी न्यूज नहीं, ए बी पी ट्रायंगल, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। एक ट्रायंगल ये दिखा। अब इसी का देखिए सिमिलर ट्रायंगल कौन सा होगा, देखिए ये वाला बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी, देखिए ये छोटका वाला जो है इसके नीचे, ये देखिए। अब ये दोनों सिमिलर कैसे हुए, देखिए ये वाला 90 डिग्री बन रहा है सीधा, देखिए ये वाला भी 90 डिग्री बन रहा है सीधा, ठीक है। और मैंने क्या बोला, ये एंगल जिससे आया उसी से रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो गया। तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। तो भैया देखिए ये 90 डिग्री का एंगल तो सेम ही था, ये वाला इसका एंगल और ये वाला इसका एंगल भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी। तो ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी आपस में क्या हो जाएंगे भैया, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनके दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ठीक। ठीक चल रहा है। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया भैया। वही चीज कर सकते हैं, इसका बेस अपॉन इसका बेस बराबर इसका हाइट, या इसका हाइट का रेशियो बराबर होगा इसके बेस अपॉन इसके बेस का रेशियो। तो आइए ढाई से ले लेते हैं। तो इसका हाइट देखिए ए बी, और इसका हाइट क्या है भैया, ए डैश बी डैश, या बी डैश ए डैश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वही ले लेते हैं। तो ऊपर है भैया ए बी, इसका हाइट, और इसका हाइट क्या है भैया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये बराबर कर देंगे भैया किसके, ये ट्रायंगल का बेस देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा इसका बेस है भैया। इस ट्रायंगल का बेस हुआ यही ना है, आधार, ठीक है। तो ये किसके बराबर आपने माना, यू के बराबर। तो आप इसको लिखेंगे यू, अब बटे में इस ट्रायंगल का बेस देखिए, इस ट्रायंगल का बेस तो यहाँ से यहीं तक है ना, ये। तो इसको आपने कितना माना, वी माना, तो आप नीचे लिखेंगे वी। तो आपने ये वाला प्रूव किया किसके रिस्पेक्ट में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। तो आप इसको नंबर दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से आप देंगे। अच्छा, अभी एक और करना पड़ेगा भैया केस। तो अब देखिए दूसरा ट्रायंगल कहाँ ले सकते हैं, दूसरा का ले सकते हैं कुछ यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पर, ये जो फोकस पॉइंट आपको कैपिटल एफ दिख रहा है, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल ए बी एफ, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये वाला ट्रायंगल। और देखिए ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटका, इसको बोल देते हैं पी। और ये वाला पॉइंट जो है ये कुछ है नहीं, तो पॉइंट इसका नाम दे देते हैं। देखिए वही वाला काम करना, लेंस वाला, इतनी दूरी जो है उसको अगर सीधा बढ़ा के अगर लाएंगे तो भैया ये सब लाइन तो आपस में पैरेलल जा रही है सीधा सीधा। तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ पर भी तो होगा, ये दूरी एकदम सेम टू सेम, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये ए डैश और बी डैश के बराबर ही होगा यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी ये ए डैश और बी डैश के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सीधा सीधा जा रहा है तो ये दूरी बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। देखिए ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें ये 90 डिग्री तो पहले से है, इस वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है, और एक छोटका ट्रायंगल में देखिए सीधा ऐसे लाइन लेंगे तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये सीधा लाइन से ऐसे कट रहा है, तो ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इनके हाइट और आधार के रेशियो को क्या कर ले, बराबर कर ले। चलिए इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट है ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय में इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट है ये ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, इस वाले ट्रायंगल का
बेस, बेस कितना है भैया, एफ से लेके बी तक का जो बेस है ये बेस कितना आएगा आप इसको बताइए। तो देखिए ये बेस जो है आपने वी माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी। देखिए बी से लेके एफ तक का जो बेस है कितना आएगा भैया, कुछ गलत हो रहा है नहीं, ठीक है। बी से लेके एफ तक का आपको बेस है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, बी से लेके एफ तक का बेस कितना आएगा भैया, ठीक है। हाँ ये वाला लेंथ आपको चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेंथ आपको चाहिए, ये वाला। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए u में से अगर f को माइनस कर देंगे, देखिए u में से अगर f को माइनस कर देंगे तो क्या इतना आ जाएगा, बोल मुन्ना, हाँ आ जाएगा भैया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, u में से f को माइनस करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे u माइनस f, ठीक है, ये स्मॉल f है। तो जब इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये जो बची लेंथ है वो b से लेके f तक की लेंथ आ जाएगी। तो आप लिखेंगे ये हाइट अपॉन में इसका बेस क्या है, u माइनस f, u माइनस एफ स्मॉल एफ अपॉन में इसका बेस कहाँ से भैया, f से लेके ये b डैश तक, ये p जो है वही b डैश है, तो यहाँ से यहाँ तक का बेस ये कितना माना आपने, स्मॉल f माना, ये दूरिया भैया यही ना है, ठीक है। तो ये स्मॉल f हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भैया, आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरह से आप दो ट्रायंगल को देख लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, अब देखिए वही चीज सेम है, इसका LHS और इसका LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं, तो RHS भी क्या होंगे, राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो हम ये बोल सकते हैं कि U बाई बी, ठीक है, बराबर होगा किसके, U माइनस एफ बटे में एफ के, ये बराबर होंगे। चलिए भैया तो वही काम करना है, आप तिरछा गुणा वगैरह कर लेते हैं, इस f का इसमें इंटू कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, u इंटू एफ हो जाएगा, बराबर कि v का इसमें इंटू करेंगे, देखिए v इधर जाके इंटू होगा तो v का u में इंटू होगा तो हो जाएगा v u, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, और v f बन जाएगा v f, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा अब इसके आगे करते हैं भैया, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए अब बस प्रूफ होने वाला है, मिरर में ज्यादा पंचायत नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये f इधर देख रहा है, इस f वाले टर्म को इधर ले आ लेते हैं ताकि f और f कॉमन हो सके, तो f वाले को इधर बुला लीजिए। तो देखिए u f इधर पहले से था, ये माइनस का बी एफ इधर क्या बन जाएगा भैया, प्लस का बी एफ बन जाएगा, इक्वल टू में इधर क्या बचेगा भैया, प्लस का बी यू बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये वाला टर्म में एफ और ये वाले टर्म में एफ कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, u प्लस v कॉमन बचेगा, इक्वल टू में इधर क्या बचेगा, v u बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं भैया, इस वी यू को नीचे ले लेते हैं और इस एफ को नीचे ले लेते हैं, ठीक है, इस साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा u प्लस बी और नीचे क्या बचेगा, v u इक्वल टू में ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 में ले लेंगे इंटू में, और ये f इसके नीचे आ गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं भैया 1 बाई एफ इक्वल टू में u प्लस बी बटे में बी यू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए वही चीज है, एलसीएम वाला चीज है भैया, ये जो दोनों मल्टीप्लीकेशन में लिख रही है दोनों इसके एलसीएम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाई एफ इक्वल टू में एक बार u के साथ बी यू लिख दें और प्लस में एक बार b के साथ क्या लिख दें भैया, बी यू लिख दें। इस तरह से एलसीएम लेंगे तो भैया हमारा ये चीज आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, तो हमारा भैया फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 1 बाई एफ इक्वल टू में इधर बचेगा 1 बाई बी और प्लस यहाँ क्या बचेगा भैया 1 बाई यू। इस तरह से हमारा ये मिरर का जो फॉर्मूला है, दर्पण का जो फॉर्मूला है, ये निकल के आता है, हेंस प्रूफ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो भैया ये हमारा फॉर्मूला जो है लेंस के लिए और मिरर के लिए दोनों के मैंने निकाल के सिखा दिया है। लेंस के लिए वहां यहाँ माइनस होता है और मिरर के लिए यहाँ पर प्लस होता है। इसके लिए भी साइन कन्वेंशन रखना होता है भैया, अगर दूरी निगेटिव में है तो निगेटिव लेंगे वस्तु की, प्रतिबिंब की जैसा होता है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको देख के रखते हैं, अपने मन ने नहीं। फॉर्मूला प्रूफ करने को तो प्रूफ कर लिए, तो ये क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे, आप लोगों ने सीखा भी होगा। चलिए भैया आज का क्लास बस यही खत्म होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सभी को शुभ रात्रि, बुढ़ो, बाय बाय, टाटा।